हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पदावली की पहली पंक्ति है, बसो मेरे नंदल में नंदलाल मोर मुकुट की मगरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती नैना बने विशाल अधर सुधारस मुरली राजे उर वैजंती माल क्षुद्र घंटिका कटितल शोभित नुपुर शबद रसाल मीरा प्रभु संतन सुखदाय भगत बछल गोपाल। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसकी व्याख्या देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मिस बस चाहिए, मेरे नैनों में मेरे नैनों में मेरे आंखों में, नंदलाल में श्री कृष्ण। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए बाल। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, मोर मुकुट। हे श्री कृष्ण, अब यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण के बाहरी सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया मीराबाई लिखती हैं कि मोर मुकुट, हे श्री कृष्ण, आपके जो सिर पर मोर मुकुट है वो बहुत अधिक सुशोभित लगता है। मकरा कृत कुंडल, और मकरे के आकार के कुंडल भी आपके कड़ों में बहुत अधिक सुशोभित लगते हैं। अरुण तिलक दिए बाल, अरुण तिलक मतलब अरुण मतलब लाल, तिलक मतलब तिलक, दिए बाल में दिए गए बाल मतलब मस्तक पर, और आपके मस्तक पर दिए गए लाल तिलक बहुत ही अत्यधिक सुशोभित लगते हैं। मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती नैना बने विशाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी जो मूर्ति है वह मोहिनी है और सावरी सुरती, और आपका जो सूरत है पूरा बाह सौंदर्य है वह सावला है। जो आपका बाह रूप है, बाह शरीर का रूप है वह सावला है। हे श्री कृष्ण, आपकी जो मूर्ति मोहिनी है और आपकी बाह शरीर सावली है, और दोनों बहुत अधिक सुशोभित लगते हैं। नैना बने विशाल, और इन पर आपकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत अधिक सुशोभित लगती हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। अधर सुधारस मतलब अधर मतलब होठ, सुधारस मतलब कि अमृत के समान रस, तो अमृत सुधा का होता है अमृत। मुरली राजत, तो देखिए अधर सुधारस मुरली राज। प्रस्तुत में मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अमृत के समान होठों पर जब आप अपनी मुरली को रखते हैं तो यह बहुत अधिक सुशोभित लगता है। राजत का है सुशोभित, तो और यह दृश्य बहुत अधिक सुशोभित लगता है। उर वैजयंती माल, उर मतलब गले में, वैजयंती माल में वैजयंती माला उर वैजयंती माला, और आपके गले में वैजयंती नाम की माला जो है बहुत अधिक सुशोभित लगती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शबद रसाल। क्षुद्र घंटिका मतलब क्षुद्र में तो छोटी छोटी, घंटिका मतलब घंटियां, कटितट मतलब कमर में, शोभित में सुशोभित होती हैं। हे श्री कृष्ण, आपके कमर में छोटी छोटी घंटियां बहुत अधिक सुशोभित लगती हैं। नुपुर शबद रसाल, और नुपुर मतलब घुघरू, शब्द में शब्द, रसाल में मधुर लगते हैं। तो देखिए नुपुर में घुघरू के शब्द में शब्द, रसाल में मधुर लगते हैं। श्री कृष्ण, और आपके पैरों में बधी हुई घुघरू के जो निकलने वाली ध्वनि है, से निकलने वाली जो ध्वनि है वो भी बहुत अधिक मधुर लगती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, संतन सुखदाई, संतन सुखदाई में संतन में सज्जनों को, सुखदाई में सुख प्रदान करने वाले। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती है कि मेरे जो श्री कृष्ण है वो सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भगत बचल गोपाल, बचल मतलब वत्सल, देखिए बचल है, बचल में वत्सल, वत्सल मतलब जो पिता अपने पुत्रों के प्रति प्रेम भाव रखता है उसे वत्सल प्रेम कहा जाता है। तो देखिए भगत बचल गोपाल। और प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती है कि मेरे जो श्री कृष्ण है वह भक्तों से वत्सल भाव, वत्सल प्रेम रखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको जो पंक्ति है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों और मन में बसे रहने का अनुरोध कर रही हैं। यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो ये आपका यह प्रसंग हो गया। तो चलिए इसी के साथ इसके काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका काव्य का सौंदर्य है, इसमें भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित भाषा है, गुण माधुर्य एवं प्रसाद है, छंद गीतात्मक पद है, और शैली मुक्त काव्य की पद शैली है, और रस भक्ति एवं शांत रस है, और शब्द शक्ति अमिता व लक्षणा है। और इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए किसमें अनुप्रास अलंकार, मोर मुकुट मकराकृत में अनुप्रास अलंकार है, मोहिनी मूर्ति में अनुप्रास अलंकार है, और सावरी सुरती में
अनुप्रास अलंकार है और संतम सुखदाई में अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे इसको, किसी को कैसे बताएंगे। मोर मुकुट मगरा कीर्त कुंडल में म वर्ड की आवृत्ति, अब मोहिनी मूर्ति में म वर्ड की आवृत्ति, सावरी सूर्ति में स वर्ड की आवृत्ति तथा संतम सुखदाई में स वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको जो पहली पदावली है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं पदावली दूसरी की ओर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो पदावली दूसरी है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोलक दी, मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती है पायो जी मैंने तो पा लिया है, राम रतन धन पायो, राम रत्न रूपी धन को मैंने पा लिया। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती है कि मैंने तो राम रूपी रत्न के धन को पा लिया है, वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाया, जो मेरे ईश्वर हैं वो मुझे राम रूपी जो रत्न दिए हैं वह अनमोल है, कृपा कर अपनाया, और उस अनमोल वस्तु को मैंने ईश्वर की कृपा मानकर अपना ली हूँ। कृपा कर अपनाया मतलब मैंने उस राम नाम रूपी अमूल्य धन को मैंने ईश्वर की कृपा मानकर मैं अपना ली हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआए, जन्म जन्म की पूंजी पाई मतलब कि पशुपति मीराबाई कहती हैं कि ईश्वर के राम रूपी रत्न के धन को पाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी को पा ली हूँ, जग में सभी खोआए, और जग में सब कुछ खो करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी को पा ली हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लगे, दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चे नहीं मतलब यह खर्च नहीं होते, खर्चे नहीं मतलब ये खर्च करने पर खर्च नहीं होता है, कोई चोर न ले और इससे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति मीरा कहती है कि मैंने जो राम रूपी रत्न धन को पाया है उसे खर्च करने पर खर्च नहीं होता है, कोई चोर न लेवे और इसे कोई चोर भी मेरे अंदर से चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़ सवा है और ये मेरे अंदर दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ता जा रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई कहती हैं कि सत की नाव यानी मेरी जो सत्य रूपी नाव है, खेवटिया सतगुरु, खेवटिया मतलब उसके खेवनहार मतलब जो नाव को चलाने वाला होता है उसी को खेवनहार बोला जाता है, जिसमें आप फिगर देख रहे हैं। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, सत की नाव खेवटिया यानी मेरी जो सत्य रूपी नाव है उसके खेवटिया सतगुरु है यानी मेरे ईश्वर हैं, भव सागर तर आया। और मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी इस संसार के भव सागर को पार कर जाऊंगी। अर्थात इस संसार के भव सागर पार करने का अर्थ यह है मीराबाई का कि इस संसार के जीवन मृत्यु के बंधनों से मुझे विश्वास कि मैं मुक्त हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गाय। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण है, मीरा के प्रभु यानी मेरे जो श्री कृष्ण है, गिरधर नागर, गिरधर मतलब श्री कृष्ण है और नागर मतलब चतुर है। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहते हैं मेरे जो ईश्वर श्री कृष्ण वह चतुर हैं, हरख हरख जस गाय, और मैं उनकी हरख हरख मतलब हर्षपूर्वक जस में से उनकी गाय में गुणगान करती हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई कहती है कि मेरे जो श्री कृष्ण है वह चतुर हैं और मैं उनकी हर्षपूर्वक गुणगान करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ इसका प्रसंग को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका मीराबाई ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व अर्थात श्री कृष्ण के महत्व को बताया है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ इसकी काव्य का सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका काव्य का सौंदर्य है, इसमें देखिए सेम उसी तरह पूर्वता ही है। भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, छंद गीतात्मक पद है, शैली मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति है और शब्द शक्ति अमिता एवं लक्षणा है। और इसमें देखिए अलंकार 3 अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार तथा पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार किसमें है, यहाँ राम व रतन धन में भव सागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ, कृपा कर, राम रतन व पूंजी पाई में क्रमशः क र एवं प वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्डों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक। और देखिए यहाँ पर पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार है, जन्म जन्म में, दिन दिन में, हरख हरख में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनर्वृत्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास कि आपको इसका व्याख्या, प्रसंग और काव्य का सौंदर्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पदावली तीसरी की ओर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पदावली जो तीसरी है, मायरी मैं तो लियो को बिंदु मोल,
कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहागो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अनमोलक मोल, याहू की सब जानत है, लियो रिया की खोल, मीरा कु प्रभु दर्शन दिन पूरम जन्म की कौल। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो इसकी व्याख्या बहुत ही आसान है, किसी की व्याख्या इतनी कठिन नहीं है, आपको इसे समझना है, अच्छे समझना है, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। मायरी मैं तो लियो रे गोविंदो मोल, मायरी का अर्थ होता है अरे मैया, मैं तो लियो रे गोविंदो मोल, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया, मोल लेना अर्थात खरीद लेना। प्रस्तुत पक्ति मीराबाई कहती है मायरी अरे मैया मैंने तो श्री कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे छाने, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण को खरीदा है वह छाने अर्थात छुपके से खरीदा है, चुपके से। कोई कहे चुपके, और कोई चुपके से कहता है कि मैंने जो श्री कृष्ण को खरीदा है वह चुपके से खरीदा है। लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजाकर डंके की चोट पर खरीदी हूँ। ढोल बजाकर खरीदना अर्थात डंके की चोट पर, यानी कि सबको चौकन्ना कर सबको बता करके। तो देखिए कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को खरीदा जो वो छुपके से खरीदा है, कुछ लोग कहते हैं मैंने चुपके से खरीदा है। लियो रे बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को ढोल बजाकर डंके की चोट पर खरीदा है। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुगो, लियो रे तराजू तोल। प्रस्तुत पक्ति मीराबाई कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मुहंगो अर्थात महंगे में खरीदा है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई कहे सुगो, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को सस्ते में खरीदा है। लियो रे तराजू तोल, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को तराजू से तोड़ के खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अनमोलक मोल। कुछ लोग कहते हैं कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कारा का अर्थ बुरा चीजों से और गोरो कहता है अच्छी चीजों से, तो इसको ऐसे अर्थ लेकर इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा, आसान है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अनमोलक मोल। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मीरा ने जो श्री कृष्ण को खरीदा है वो कारा है, वो अच्छा नहीं है, कोई कहे गोरो। और कुछ लोग कहते हैं कि जो मीरा ने श्री कृष्ण को खरीदा है वह अच्छी है। लियो रे आँखें खोल, लेकिन मैंने तो श्री कृष्ण को आंखें खोल के सब ओर से जांच परख कर खरीदा है। याहू की सब जानत है, याहू की सब जानत है, याहू की मतलब ये सब मतलब सब, जानत है मतलब जानते हैं, जानत है मतलब जानते हैं। लियो रे आँखें खोल, यह सब लोग जानते हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण को आंखें खोल कर जांच पड़ताल करके खरीदी हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दिन पूरन जन्म की खोल, मीरा की प्रभु दर्शन दिन हो। प्रस्तुत पक्ति मीराबाई कहते हैं कि मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण है दर्शन दिन मतलब मुझे दर्शन दिए हैं, पूर्व जन्म की कौल, पूरा मतलब पूर्व, जन्म मतलब जन्म, कौ मतलब की, कौल मतलब प्रतिज्ञा, कौल में प्रतिज्ञा होता है, ठीक। तो मीरा के प्रभु दर्शन दिन, प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहते हैं कि मेरे जो ईश्वर मुझे जो दर्शन दिए हैं पूर्व जन्म की कौल, ये मेरे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का कारण है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसी प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहकर उनके प्रति अपने एकनिष्ठ अनन्य भक्ति का परिचय देती हैं। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसी के साथ इसके काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका काव्य का सौंदर्य है, इसमें भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, मुहावरेदार है और शैली मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति है, गुण प्रसाद एवं मधुर है, और जो छंद है वो गीतात्मक पद है। और इसमें देखिए शब्द शक्ति अमीदा एवं लक्षण है। और इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार किसमें किसमें है, कोई कहे में क वर्ण की आवृत्ति, कोई कहे कारो में फिर क वर्ण की आवृत्ति, कौ कोल में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप कैसे इसको बताएंगे किसी को, कोई कहे कारो फिर कामा कौ कोल में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए इसमें रूपक अलंकार है, इसमें देखिए रूपक अलंकार अनमोलक मूल में मूल्य को अमूल्य कहकर एक रूपता स्थापित किए जाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्योंकि अनमोलक मूल में यहाँ पर देखिए मूल्य बताया जा रहा है लेकिन उसको अमूल्य भी बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक रूपता होने के कारण स्थापित होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको पदावली तीसरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। डे स्टूडेंट जो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो स्टूडेंट जो दो बच्चे हैं इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by